हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के एग्जाम्पल नंबर 5 तक डिस्कस किए थे। आज हम एग्जाम्पल नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, इसके सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें आपको टेबल से डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और सीधे सीधे उसको सॉल्व करना है। कुछ अलग तरह के क्वेश्चन आज आपको करवाएंगे। देखिए, सबसे पहले tan 3x वैल्यू पुट करते हैं। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस साइन 30 होता है 1/2। देखिए, जो भी वैल्यू आप इसमें पुट कर रहे हैं वो थोड़ा सा आप ध्यान दें। दोबारा देख लें, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2 प्लस साइन 30 होता है आपका 1/2। सॉल्व करते हैं इसको। tan 3x इक्वल टू 1/√2 इंटू 1/√2 क्या होगा? 1/2 प्लस 1/2, वैल्यू आ गई इसकी 1। अब आपको थोड़ा देखना है कि हमें यहाँ x की वैल्यू निकालनी है। इट मीन्स हमें एंगल के बारे में बात करनी है। तो 1 जो वैल्यू है वो tan में कहाँ आती है? 45 डिग्री पर आती है। तो देखिए, tan 3x इक्वल टू tan 45 डिग्री। यदि हम दोनों जो आपके साइड होती हैं LHS और RHS, इनको यदि कंपेयर करें, देखिए दोनों तरफ tan है तो सीधे सीधे एंगल इक्वल कर लेंगे। तो 3x किसके इक्वल हो गया? 45 डिग्री के। तो यहाँ से x का आंसर क्या आ जाएगा? 45 डिग्री अपॉन 3, यानी इस सवाल का सही उत्तर होगा 15 डिग्री 15 डिग्री। और इसने कहा भी है कि x की वैल्यू 90 से कम होनी चाहिए। तो बहुत आसान सा सवाल है, x का आंसर होगा आपका 15 डिग्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। अगला देखिए, अगला है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7। इसको देखें, ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 7, इसे देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1, इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1, फिर है cos a माइनस बी इक्वल टू √3/t एंड cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2। ये आपको दो वैल्यू इसमें दी गई हैं। एक और कंडीशन दे रखी है कि a प्लस बी 0 से 90 के बीच में लाई करना चाहिए। a प्लस बी 0 से 90 के बीच में लाई करना चाहिए और a बड़ा होना चाहिए b से। a बड़ा होना चाहिए b से। देन फाइंड a एंड b। उस केस में a और b हमें निकालना। देखिए, जो कंडीशन है ये आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे इनको चेक करते हैं। अभी तो आप क्वेश्चन को समझें। देखिए, जो जो जानकारी दे रखी है पहले हम उसी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1। हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं आप उल्टा सोचेंगे। आपको देखना है कि 1 जो है वो साइन में कहाँ आता है, यानी कितने डिग्री पर आता है। आप सभी जानते हैं 90 डिग्री पर आता है 1। तो देखिए, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। दोनों तरफ कंपेयर कराने पर a प्लस बी का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 हो गया है। इसी तरह से जो हमें दूसरी इक्वेशन प्रोवाइड की गई है, अब हम उसके ऊपर देखेंगे। देखिए, दूसरा है cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2। अब आपको ये देखना है कि cos में √3/2 कहाँ आता है। सीधी सी बात है, 30 डिग्री पर आता है। सारे काम आपको टेबल से ही करना है। इसलिए मैं बार बार आपको एक ही बात बोलता हूँ कि इस पूरे चैप्टर में टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी बच्चे टेबल को अच्छे से याद कर लेंगे या उसको बनाना सीख लेंगे, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो देखिए, cos a माइनस बी √3/2 लिखना है। ये वैल्यू होती है किसकी? cos 30 की। अरेंज कर लिया, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यानी हमारे पास a प्लस बी तो 90 डिग्री आ गया और a माइनस बी आ गया हमारे पास 30 डिग्री। अब हमें अलग अलग a और b की वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं जिसमें आप इन इक्वेशन को सॉल्व करते थे। सॉल्व करने का तरीका देखिए, a प्लस बी बराबर
90 डिग्री, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, दोनों को ऐड करवा रहे हैं तो बी से बी कट जाएगा, ए और ए 2a 90 और 30 120, तो कुल मिलाकर ए का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 60 डिग्री 60 डिग्री। अब हमें बी निकालना है, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर लें। हम इक्वेशन नंबर 1 को लेकर चलेंगे। देखिए a प्लस बी हमें दिया है 90 डिग्री, a की वैल्यू कितनी आ चुकी है 60 डिग्री, रखते हैं इसमें 60 प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ से b का आंसर आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो कुल मिलाकर b का आंसर क्या हो गया 30 डिग्री। तो a आ गया 60 डिग्री, b हो जाएगा आपका 30 डिग्री। आप देखिए क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, जो हमारे पास a और b आए हैं आप इनको दिए गए इक्वेशन में रख कर देखें, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। जैसे a की जगह 60 है, b की जगह 30 है, हमने इसमें रख लिया 60 प्लस 30 तो 90 हो गया। साइन 90 आप सभी जानते हैं वैल्यू क्या होती है 1 होती है। फिर a की जगह 60, b की जगह 30, 60 माइनस 30 30 हो गया, cos 30 कितना आ जाएगा √3/2, यानी हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 7। नेक्स्ट देखिए अगला एग्जाम्पल, अगला है एग्जाम्पल नंबर 8। देखिए अच्छा सवाल है ये, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 अच्छा सवाल है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है साहब फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी हमें इसका वैल्यू निकालना है, इवेल्युएट करना है। क्वेश्चन देखिए न्यूमरेटर में है साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस में कोसेक 60 अपॉन डिनोमिनेटर में आपको दिया है सेक 30 प्लस कॉस 60, सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। किसी किसी बुक में जो पुरानी किताबें हैं उनमें यहाँ माइनस दिया है, याद रखें यहाँ माइनस नहीं है प्लस है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। हालांकि सॉल्व तो हो जाएगा, कुछ और उत्तर आएगा, लेकिन जो बुक का जो आंसर यदि आपको लाना है तो यहाँ प्लस होगा तभी आंसर आएगा, अदरवाइज नया सवाल बन जाएगा। अब देखिए एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस का कोसेक 60 अपॉन में है सेक 30 प्लस कॉस 60 और प्लस का कॉट 45। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। समझें कैसे करें। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं ये बात आपको अब तक समझ में आ गई होगी कि हमें सब में ज़्यादातर सवालों में वैल्यू ही पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है। अब जो सवाल अच्छे हैं इसमें एक दो सवाल मैंने आपको पहले भी करवाए थे कि यदि डिनोमिनेटर में रूट की संख्या आ जाती है तो हम क्या कराएंगे, रैशनलाइजेशन उसका करवाएंगे। तो देखिए पहले हम वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, टेन 45 1/1 लिख सकते हैं उसको। कोसेक 60, अब देखिए कोसेक 60 किसका अपोजिट होता है साइन 60 का। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3, ये हो गया आपका माइनस का 2/√3 अपॉन सेक 30 क्या होगा कॉस 30 का उल्टा वही 2/√3 प्लस कॉस 60 कितना 1/2 प्लस कॉट 45 कितना 1/। तो इस तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अब आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो बिना रूट की संख्या उनको सॉल्व करा रहा हूं ताकि आसान हो जाएगा। 1/2 प्लस 1 क्या होता है 3/2, तो ये हो गया 3/2 माइनस 2/√3। इसी तरह से यहाँ देखिए 2/√3 प्लस 3/2, क्योंकि एक और आधा होता है 1.5 और 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं। अब आप देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहाँ माइनस का निशान है या प्लस का निशान है, तो पहले तो आप एलसीएम लेंगे, इसको एक फॉर्म में अरेंज करते हैं। देखिए सबसे पहले न्यूमरेटर का एलसीएम ले रहा हूँ। एलसीएम आ गया 2√3, 2√3 से डिवाइड करोगे तो √3 बार, √3 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 3√3 माइनस √3 से किया 2 बार, 2 × 2 4 हो गया अपॉन में यहाँ देखिए यहाँ भी एलसीएम क्या आएगा 2√3, सेम चीज़ हो जाएगी, बस बीच में प्लस का निशान आ जाएगा 4 + 3√3। अब आप ध्यान से देखिए
कि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो समान है। यदि डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं इस तरह से। कैंसिल करने के बाद देखिए क्या बचेगा मेरे पास, 3√3 माइनस का 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। पहले तो आपको देखना है यहाँ तक बात समझ में आती है कि नहीं आती। यहाँ तक का जो कार्यक्रम है बहुत आसान है, एक बार दोबारा से देख लीजिए। मैंने केवल और केवल वैल्यू पुट करी है, sin 30 1/2, tan 45 1, cosec 60 2/√3, sec 30 2/√3, cos 60 1/2 और cot 45 1। अरेंज करना है, बस अरेंज करके एलसीएम ले लिया और इसको एक फॉर्म में जमा दिया। एलसीएम दोनों के सेम है, कट जाएंगे, ये हमारा उत्तर आ गया। लेकिन मैंने आपको उस दिन लास्ट क्लास में भी समझाया था कि जब भी इस तरह की फॉर्म आती है जिनमें आपका जो डिनोमिनेटर है वो रूट में आता है, इन दैट केस हम रैशनलाइजेशन कराते हैं, हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण करना, क्योंकि हमारा मकसद होता है कि डिनोमिनेटर से जो रूट की संख्या है उसको हम हटा दें। इसके मैंने आपको रूल बताए थे लास्ट क्लास में कि यदि सिंगल नंबर है जैसे √2 या √3 तो उसी से गुणा भाग करा लें, मल्टीप्लाई डिवाइड करा लें। और यदि इस तरह से नंबर है कि a + √b, a - √b इस तरह से, तो आप उसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट का मतलब यदि नीचे प्लस की संख्या है तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएं, यदि नीचे माइनस की संख्या है तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड आपको कराना है। तो देखिए अब हम इसका रैशनलाइजेशन करने जा रहे हैं। यहाँ है 3√3 - 4, नीचे वाला अभी तो ऐसे ही रहने देते हैं इसको, 3√3 + 4। अब मैं रैशनलाइजेशन करवाने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नीचे प्लस का नंबर है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, माइनस से, कि 3√3 - 4 अपॉन 3√3 - 4। सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों सेम नंबर हैं, जब भी सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं क्या बन जाता है, उसका होल स्क्वायर बन जाता है। तो देखिए ये क्या आ गया, 3√3 माइनस के 4 का होल स्क्वायर। मैंने आपको हमेशा बताया है इस तरह के सवालों में a + b और a - b की फॉर्म क्रिएट होती है। तो देखिए फॉर्मूला आप सभी को याद होना चाहिए, a + b a - b, इसका आंसर होता है a² - b²। तो देखिए a कौन है यहाँ, 3√3 का स्क्वायर कर लिया, b कौन है, -4 का स्क्वायर। अब देखिए न्यूमरेटर में क्या खुलेगा, a - b का होल स्क्वायर खुलेगा। अब हम a - b का होल स्क्वायर खोलते हैं, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² माइनस का 2ab। a की जगह कौन है, 3√3 है, b की जगह कौन है, 4 है। पुट करते हैं उसमें, एक साथ सॉल्व करेंगे फिर सबको। सबसे पहले a² + b² - 2a और ये b, और अपॉन में है 3√3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर। अब आप सॉल्व करना सीखें कैसे हम इसको सॉल्व करें। देखिए 3√3 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर होगा 9, √3 का होगा 3, यानी कुल मिलाकर क्या आएगा, 27 आएगा। वैल्यू पुट करना सीखें, ये हो गया 27 + 16 माइनस, सबसे पहले नंबर जो हैं बिना रूट वाले उनको मल्टीप्लाई करा दें, 2 × 3 6, 6 × 4 24, तो ये हो गया 24√3 अपॉन 27 माइनस का 11, सॉरी माइनस का 16। सॉल्व करते हैं, 27 + 16 कितना हो गया, 43 माइनस 24√3 अपॉन क्या आ जाएगा, 11। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 43 माइनस का 24√3 अपॉन का 11। अब एक बार दोबारा समझ लें क्योंकि अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ तक तो बच्चों को कोई समस्या नहीं होती, यहाँ तक तो वो क्या करते हैं, सिंपल वैल्यू पुट करके यहाँ तक कोई भी कर सकता है। इसके बाद क्या करना है वो आप समझें, इसके बाद रैशनलाइजेशन करवाते हैं। मैंने आपको बस एक ही बात बताई है कि आप नीचे जो डिनोमिनेटर है उसके साइन पर ध्यान दें। यहाँ प्लस का साइन तो मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करेंगे, माइनस से, और यदि मान लीजिए यहाँ माइनस होता तो मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करते, प्लस से। आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि बाय रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करवाया है मैंने। कई बार बच्चे ये बात करते हैं कि सर क्या न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन नहीं हो सकता क्या। देखिए आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा
कि न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन भी हो सकता है, लेकिन हमें ज़रूरत के हिसाब से हम करते हैं। कई बार प्रूव करने के जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल हम न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। यानी आप तो ये बात ध्यान दें, रैशनलाइजेशन करने का जो रूल है वो यही है, अपोजिट से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है, बस ध्यान देना है साइन पर। ठीक है, हम नॉर्मल केस में यानी 99% केस में हम डिनोमिनेटर का ही रैशनलाइजेशन करते हैं, क्योंकि जनरली ये अनस्टेबल नंबर होता है। तो देखिए यहाँ प्लस का था तो 3√3 - 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया, दोनों समान संख्या मल्टीप्लाई हुई तो क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। यहाँ a + b और a - b है, क्या होता है a² - b²। ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a - b का होल स्क्वायर। फॉर्मूले सारे मैंने यहाँ लिख दिए हैं कि a² + b² माइनस का 2ab, होल स्क्वायर खोला 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 × 3√3 × 4 अपॉन में, इसको अभी ऐसे ही रहने दिया। अब यहाँ स्क्वायर खोलने में थोड़ा ध्यान रखना, 3√3 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो 9 × 3 कितना हो गया 27 हो गया। तो ये हो गया 27 - 16, यहाँ 27 + 16 माइनस 2 × 3 6, 6 × 4 24√3। सोल्व कर लेते हैं, इसको जोड़ने पर 43 आ जाएगा और 27 में से 16 गया तो 11 आ गया। एक और बात थोड़ी सी यहाँ ध्यान दें, कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है, इनको अलग अलग करना है। अलग अलग कैसे करेंगे, देखिए कि 43/11 माइनस का 24/11 × √3, हम इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी ये जो 11 है ये इन दोनों के नीचे है, इसके नीचे भी है 43 के और 24√3 के नीचे भी आएगा, इसका भी डिनोमिनेटर बनेगा। अलग अलग कर लें, बीच में माइनस है तो माइनस लगा लें, प्लस है तो प्लस लगा लें। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है एग्जाम्पल नंबर 8, जिसका आंसर क्या आया 43 - 24√3/11। अब हम आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करवा रहे हैं, इसकी एक्सरसाइज 6.1 एक्सरसाइज देखेंगे। ये एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आप जरूर करें। आगे देखिए, नेक्स्ट है अब एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 देखिए, पहले कुछ आसान सवालों से शुरुआत करते हैं, फिर हम धीरे धीरे थोड़े टफ क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहले देखिए, मैं आपको करवा रहा हूं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन सारे वही हैं, फाइंड द वैल्यू वाले मैं शॉर्ट में लिख देता हूं कि सभी के लिए मुझे एक ही काम करना है। अभी इवैल्यूएट प्रूव करने वाले क्वेश्चन भी आएंगे, वो आगे आएंगे, पहले इवैल्यूएट वाले देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ये है sin² 30 डिग्री, sin² 30 डिग्री प्लस 2 cos² 45 डिग्री, 2 cos² 45 डिग्री प्लस 3 tan² 60 डिग्री, 3 tan² 60 डिग्री। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन को कि sin² 30 डिग्री प्लस 2 cos² 45 डिग्री प्लस 3 tan² 60 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए पहले वैल्यू पुट करते हैं, sin 30 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × cos 45 1/√2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, 3 × √3 का होल स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 1/4 प्लस 2 × 1/2 प्लस 3 × 3, ये कट गया, क्या आ गया 1/4 प्लस 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा 10 प्लस 1/4। अब देखो इसको आंसर लिखने के दो तरीके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 1/4, ये भी सही आंसर है, और आप एलसीएम लेकर 40 + 1 यानी 41/4 ये भी लिख सकते हैं। यानी इस सवाल के दोनों ही उत्तर सही हैं, किसी भी तरह से आप इसको लिख सकते हैं। यानी 10 1/4 भी सही उत्तर होगा और 40 1/4 भी आपका सही आंसर होगा। कोई सा भी आंसर आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अब कुछ अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे इसका, इसमें थोड़ी सी गलती है इस सवाल में, जो मैं आपको यहाँ सही करवा रहा हूँ। जो करेक्शन है उसको आप जरूर करें, क्योंकि देखिए कुछ किताबों में इसमें यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। उसका जो आंसर ऐसा नहीं है कि उत्तर नहीं आएगा। देखिए सवाल यहाँ मैं अगर माइनस लगा दूँ
तो क्वेश्चन का आंसर कुछ और आ जाएगा। लेकिन जो बुक में आंसर दे रखे हैं यदि आपको वो मैच करने हैं तो आप करेक्शन कर लें, अदरवाइज सवाल तो दूसरा तैयार हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अच्छा सवाल है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक सवाल ऐसा देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 5 cos स्क्वायर 60। पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं फिर आपके सामने वैल्यू पुट करेंगे। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 फिर माइनस 10 स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में आपको दिया है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं, क्योंकि यदि एक माइनस प्लस की गलती हो गई तो क्वेश्चन कुछ और बन जाएगा। देखिए हमारी बुक में जो क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। अब आप देख लेना सही क्वेश्चन ये है, आपके किताब में जो भी गलती है आप इसको देखकर सुधार कर लेंगे। वैल्यू पुट करते हैं 5। सबसे पहले cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो हमने कर दिया 1/2 का क्या होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 किसका उल्टा होता है cos 30 का। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, तो ये हो गया 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 है, 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन साइन 30 की वैल्यू आप सभी जानते हैं 1/2 का स्क्वायर करना है, cos 30 √3/2 का स्क्वायर करना है। अब देखिए आप वैल्यू पुट करते हैं इसमें। अब हमने वैल्यू पुट करने के बाद क्या करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कराना है, क्यूब है तो क्यूब कराना है। तो देखिए 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 अपॉन में 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4। ठीक है, अब ऊपर मल्टीप्लाई करा लें 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1, और यहाँ आप सॉल्व करेंगे एलसीएम, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये 1 + 3। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम सीखिए। देखिए 4 है 3 है और इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 है, तो 4 3 और 1 का एलसीएम क्या आ गया 12 आएगा। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इधर। देखिए अब इधर यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 12। सॉल्व कराएं, 4 से डिवाइड करेंगे 3 बार, 3 इंटू 5 15 प्लस 3 से कराया 4 टाइम्स, 4 इंटू 16 क्या होता है 64 होता है। फिर माइनस का कितना 12, और आप जानते हैं कि यदि समान संख्या को समान संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 4/4 हो गया, ये आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए बच्चे इसमें जल्दीबाजी में गलती कर लेते हैं। इसका बहुत आसान तरीका यह है कि पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लो फिर माइनस वालों को घटा लो, या ऐसे कर लो कि 15 में से 12 गया तो क्या बचा 3 को यदि हम 64 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 67/12 आ जाएगा। यानी इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा 67/12 होगा। एक बार दोबारा समझा लेते हैं इस क्वेश्चन को, दोबारा देखेंगे एक बार। देखिए हमें क्वेश्चन दिया था 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। सिंपल सा सवाल है, आपको सीधे सीधे इसमें वैल्यू पुट करनी है। cos 60 1/2, sec 30 2/√3, 10 45 1, साइन 30 1/2, cos 30 √3/2। सबके आपने स्क्वायर कर लिए। 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4 होता है, 2/√3 का स्क्वायर 4/3, देन माइनस 1, यहाँ 1/4 प्लस 3/4 अरेंज कर लिया, 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1, और आप इनको अगर डिनोमिनेटर दोनों के सेम हैं तो 1 + 3/4, ये तो 1 हो जाएगा, 4/4 है इसलिए। यहाँ एलसीएम ले लिया 12, 4 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, 3 इंटू 5 15 हो गया, 3 इंटू 4 3 से डिवाइड किया तो 12 में 4 टाइम्स, 4 इंटू 16 64 हो गया, 1 से डिवाइड किया 12 टाइम्स, 12 इंटू 1 12 आ गया। इनको सॉल्व करने पर उत्तर क्या आ जाएगा 67/12 आ जाएगा।
अब आप देखिए इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन हैं, देखिए मैंने इस एक्सरसाइज के अंदर आपको टिक लगवाए हैं, इसमें टोटल 22 क्वेश्चन है, टोटल इसमें 22 क्वेश्चन है। इसमें से ज़्यादातर सवाल ऐसे ही हैं सिंपल वैल्यू पुट करने वाले, तो आप घर पर खुद कर देखें इनको। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे इसमें पूछ सकते हैं। इसके बाद कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर ब्रैकेट में हमें इसमें वैल्यू लिखनी है या नहीं लिखनी है, तो इसमें वैल्यू आपको इस तरह से लिख सकते हैं ब्रैकेट में, जैसे कि cos 60 इक्वल टू वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3 होती है। यानी जो जो वैल्यू आप रख रहे हैं, tan 45 क्या होता है 1 होता है। तो इस तरह से जो जो वैल्यू आप पुट करते हैं, इससे क्या है कि क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो नोट्स आपको इसके सारे PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे, सॉल्व इनको आप जरूर करें, जितने क्वेश्चन आपसे हो जाएं। मैंने इससे पहले क्लास में नहीं कहा था, लेकिन आज मैं कह रहा हूं क्योंकि मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवा दिया है। जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं सेल्फ करें, खुद करें, कोई डाउट हो आप मुझसे पूछें। कुछ अच्छे सवाल हम नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, हैव ए नाइस डे।